हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे पोस्ट के बारे में बात करूंगा जिसमें जो नेता लोग होते हैं आपके साथ में वादे कर देते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करते हैं। जो आप लोग हैं, यानी कि जो देश के नागरिक हैं जिनसे वादा किया गया होता है, उन्हें कैसा लगता है, कितना तकलीफ होता है और क्या क्या वादे करते हैं, कैसे सपने दिखाए जाते हैं। आइए हम थोड़ा सा उसका एक झलक देखते हैं पोस्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह पोस्ट में लिखा हुआ है कि ये हमारे हिंदुस्तानी देश के सीनियर नेताजी जो काफ़ी बड़ी पोस्ट पर हैं और बहुत ही बढ़िया भाषण देते हैं। बड़े बुजुर्गों के लिए कई घोषणाएं की और घोषणाएं सिर्फ चार दीवारी घोषणा रहती है, जो कि धरातल पर इसका अमल नहीं होता है, सिर्फ भाषण में और किताबों में रहता है। जबकि नेताजी खुद कहते हैं कि सिर्फ अनाउंसमेंट या स्कीम बनाने से काम नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट या लागू करना होगा और इसे देखना भी होगा कि इस पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मगर नेताजी को ये रिपोर्ट नहीं मिलती कि देश में सीनियर सिटीजन का इस समय क्या हाल है, जो अपना हक मांग रहे हैं। सड़कों, कोर्ट ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। केरल हाई कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशनरों के हक में बढ़ी हुई पेंशन का फैसला सुनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई थी कि इनका हक बनता है, बढ़ी हुई पेंशन पर इनको बढ़ी हुई पेंशन दी जानी चाहिए। इसी सरकार ने वो फैसला भी वापस करवा दिया, जबकि ये सभी कोर्ट इन्हीं राष्ट्रपति जी के अधीन है और इनको खबर नहीं है। बहुत सीनियर सिटीजन पैसे की कमी के कारण मेडिकल पॉलिसी नहीं ले पाते हैं, प्रीमियम देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और इस संसार से विदा हो रहे हैं। ये तो कहावत सही साबित हो रही है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और देश भर में कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में एनएससी टीम के सीनियर सिटीजन जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये, साथ ही साथ में महंगाई भत्ता और मेडिकल की सुविधा जो स्कीम में नहीं है, इसके लिए रुपये 5,000 दो लोगों का और प्रति पत्नी के लिए मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख मिल रही है, इनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे सभी ट्रेड यूनियन के लीडर्स को इसकी खबर नहीं है, मगर ना तो कोई यूनियन लीडर्स और ना कोई राजनेता इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और नहीं देश के सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स और जो कामगार इस योजना के अधीन हैं, उनका सभी का शोषण हो रहा है। इन नेताओं द्वारा कोई सुनवाई नहीं है। राष्ट्रपति जी भाषण में सब कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मीटिंग में आश्वासन दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट अमल करने को आर्डर दे रहा है और धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। सब एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं और आए दिन सीनियर सिटीजन इस देश को छोड़ हमारे बीच में से अलविदा कह रहे हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, जो इस ओर देख नहीं रहा है। एक आम कारीगर 58 से 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है और 30 से 40 साल नौकरी के दौरान फैमिली पेंशन योजना में अपनी सैलरी में जो उसको पेमेंट मिलता है उससे अंशदान करता है और इसके एवज में वह अपने हक की पेंशन मांगता है। दूसरी तरफ ये राजनेताओं की कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं और न कोई अंशदान, फिर भी लाखों हजारों में पेंशन, वो भी एक नहीं 2 या 3 पेंशन उनको मिलती है। क्या नीति है इस हिंदुस्तान की। धन्य है इस देश के सीनियर सिटीजन जो इस देश के हैं। एनएससी का साथ दें प्लीज। ऐसा करके ये पोस्ट हमारे सामने आया। जब यह पोस्ट हमारे सामने आया, ये पूरे पोस्ट को पढ़ा। पोस्ट पढ़ने के बाद में जो सीनियर सिटीजन के द्वारा ये पोस्ट लिखा गया होगा और जिन्होंने इस पोस्ट को लिखा होगा, वो अपने बिल्कुल अंदर से ये आवाज़ उनकी आई होगी, तब ना इतने दर्द भरे और इतने मतलब कि ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसे आप पढ़ने के बाद में आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। आपकी जो विचारधारा है वो अलग दिशा की ओर ही लेके जाएगी। जो इस देश के नेता राजनेता हैं, उनकी एक छवि आपके जो दिमाग में बनती है, जो आपके मस्तिष्क में एक उनका प्रतिबिंब बनेगा, वो अलग ही लेवल का प्रतिबिंब होगा।
तो मैं तो इस पूरे पोस्ट को पढ़ लिया, समझ लिया। आप पढ़ें, समझें, आपको क्या समझ में आता है वो कमेंट में बताएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए यही खबर था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।